जैसे ही मैडम शो से बाहर हुईं, पूरा माहौल जैसे ठहर गया था। शो की रौनक फीकी पड़ गई थी, मानो कोई बड़ा बदलाव आ गया हो। लेकिन फिर अचानक उनकी वापसी हुई और ऐसा लगा कि एक अलग ही तरह की भावनात्मक लहर दौड़ गई, जैसे किसी फिल्मी सीन में जबरदस्त ओवर एक्टिंग हो रही हो। हंसी की बात तो यह है कि जिस वजह से उन्होंने शो छोड़ा था, उसी में अब वह पूरी तरह से एक्टिव भी नहीं हो पाई। असल में जब इंसान को बिना मेहनत के पैसा कमाने की आदत लग जाए, तो फिर मेहनत करने का मन ही नहीं करता। यही वजह है कि सब कुछ होते हुए भी जो किया जा रहा था, वह महज दिखावे के लिए था। इस पूरे मामले पर बात करना जरूरी था, इसलिए सोचा कि आपको भी इस दिलचस्प कहानी का हिस्सा बनाया जाए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। मैडम के शो छोड़ने के फैसले ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब वह अचानक वापसी कर गईं। पूरे 1 महीने तक कहीं नजर नहीं आई और फिर जैसे ही लौटी, ब्लैक एप्रन पहने दिखीं, जैसे सब कुछ पहले से प्लान था। शो के कंटेस्टेंट्स को खुद खाना बनाना था, लेकिन उनके लिए यह संभव ही नहीं था, क्योंकि वे खाना बनाने के बजाय बनवाने में यकीन रखती हैं। और उनके लिए जो खास व्यक्ति आया था, वह कोई और नहीं बल्कि वही हरफन मौला इंसान था, जो कभी उनका कुक बन जाता है, कभी ड्राइवर, कभी नैनी और जरूरत पड़ने पर सफाई कर्मचारी तक। जैसे ही वापसी हुई, तुरंत ही इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया। अपने सबसे करीबी शख्स के साथ अपने गहरे रिश्ते का जिक्र किया और बताया कि जब वह अस्पताल में थीं, तब वही उनके साथ थे। लेकिन मजे की बात यह है कि जब उन्होंने व्लॉग डाला था और बाकी करीबियों ने जो बताया था, उसमें इस इंसान का नाम तक नहीं था। तो फिर यह नई कहानी कहाँ से आ गई? रात के 2:30 पर जब वह घर लौट चुकी थीं, तब अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी थी। सवाल यह उठता है कि क्या यह व्यक्ति तब भी उनके साथ था, या फिर बाद में बुलाया गया? क्या डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि जब तक यह खास व्यक्ति नहीं आएगा, डिलीवरी नहीं होगी? इतना ही नहीं, दावा किया गया कि यह व्यक्ति पूरे 18 दिनों तक उनके साथ अस्पताल में था। अब भाई, क्या उसने उन 18 दिनों में कपड़े तक नहीं बदले, नहाया भी नहीं? क्योंकि सच तो ये है कि मैडम खुद 18 दिनों तक अस्पताल में नहीं रही थीं। जब डिलीवरी हुई और बच्चा एनआईसीयू में चला गया, तब खुद उन्होंने अस्पताल छोड़कर कहीं और रहने का फैसला किया था। अब जब वह खुद अस्पताल में नहीं थीं, तो यह व्यक्ति वहां क्यों रुका था? असल में कहानी बनाते वक्त थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया और बस बोल दिया कि वह उनके साथ पूरे 18 दिन अस्पताल में रहा। मैडम का असली खेल यही है, ड्रामा करना, लोगों को उलझाए रखना और इससे पैसा कमाना। शो छोड़ने का असली कारण यह था कि उन्हें लगा कि व्लॉगिंग में ज्यादा कमाई हो सकती है। शो के हर एपिसोड के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, शूटिंग के लिए घर से दूर रहना पड़ता था, लेकिन व्लॉगिंग में कैमरा ऑन करो, जो मन में आए बोलो और पैसा कमाओ। यही वजह है कि उन्होंने इसे अपना मुख्य जरिया बना लिया। अब देखना यह है कि आगे कौन सा नया ड्रामा सामने आता है और इस बार कौन सा बहाना बनाया जाता है, क्योंकि जब से शो छोड़ा गया है, तब से कहानियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बच्चे और परिवार की दुहाई दी गई, लेकिन असली वजह कुछ और ही निकली। समस्या यह थी कि घर में बैठकर कंटेंट नहीं बन पा रहा था, इसलिए शो को छोड़ना पड़ा। वैसे भी जब एक एपिसोड के लिए 45 लाख मिल रहे हों, तो इससे बेहतर यही है कि 2-2 व्लॉग बनाकर उससे ज्यादा कमा लिया जाए। शो में मेहनत करनी पड़ती, घर से दूर रहना पड़ता, लेकिन व्लॉगिंग में सब कुछ घर बैठे बैठे हो जाता है। नौकरों से काम करवा लो, एंटरटेनमेंट भी चलता रहे, खाने पीने का पूरा मजा लो और अपने खुद के बनाए हुए तथाकथित रिचुअल्स दिखाकर फॉलोअर्स को जोड़ कर रखो। इससे बढ़िया सेटअप और क्या हो सकता है? बस इसी वजह से मैडम ने फैसला किया कि ड्रामा चलते रहना चाहिए, ताकि दर्शक भी उलझे रहें और बैंक बैलेंस भी बढ़ता रहे। लेकिन रेस्ट कहाँ हुआ? 2 दिन के अंदर ही टूर पर निकल गए, फिर वापस आते ही शॉपिंग शुरू कर दी और फिर रमजान के दौरान तली भुनी चीजें खाकर एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। वैसे मजे की बात तो ये है कि हलवे और पकवान बनाने में भी काफी मेहनत लगती है, लेकिन जब बात आती है हेल्दी खाने की, तो मैडम बस बातें ही करती हैं। एक ही स्टफिंग के साथ 2 अलग-अलग डिशेस बनाकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि कुछ नया हो रहा है, लेकिन हकीकत में यह वही पुरानी आदतों का दोहराव था। अब घर में जब 2-2 ब्लॉगर हों और एक को ज्यादा तवज्जो मिले, तो दूसरे को कंटेंट बनाने में दिक्कत तो होगी ही। इसी वजह से मैडम को गुस्सा आ गया और उन्होंने किचन के दरवाजे पर साफ-साफ लिख दिया, जनाब नॉट अलाउड, ताकि कम से कम किचन में शूटिंग ना हो और वे अपने रेसिपी ब्लॉग्स को खुद कंट्रोल कर सकें। लेकिन जनाब को मसालेदार कंटेंट चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। और यही वजह है कि उनकी कोशिश रहती है कि हर जगह थोड़ा तड़का लगाया जाए।
मैडम की ओवर एक्टिंग उनके अंदर की झुंझलाहट को दिखाती है। अब जब ब्लॉग में कुछ खास नहीं बचा तो क्या किया जाए? वही पुरानी रेसिपीज अलग नाम देकर दोबारा पेश कर दी जाती है। अब लोगों को तेल घी से भरी चीजें दिखाकर यह जताने की कोशिश हो रही है कि वे हेल्दी खाने की आदत डाल रहे हैं, लेकिन असल में वही तले भुने पकवान दिखाए जा रहे हैं। बस एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर थोड़ा सा नाटक कर दिया जाता है। अब इस इंटरव्यू के बाद तो मैडम और भी नए नखरे दिखाने लगी हैं। बातों को छुपाने और उछालने की यह नई रणनीति हर किसी के लिए उलझन बन गई है। खुद ही कह रही हैं कि जब उनकी प्रेगनेंसी की बात बाहर आई थी तब वे बहुत प्रभावित हुई थीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर यह बात उन्हें इतनी प्रभावित कर रही थी तो कुछ दिन पहले ही जब वे अपने तलाक की अफवाहों पर मजाक कर रही थीं तब उन्हें फर्क क्यों नहीं पड़ा? अगर यह सब सिर्फ अफवाहें थीं और इसमें कोई सच्चाई नहीं थी तो यह अचानक इतना संवेदनशील मुद्दा क्यों बन गया? जब कोई भी व्यक्ति किसी पर इल्जाम लगाता है और खासकर जब यह इल्जाम गलत हो तो उसे इतना सीरियसली क्यों लिया जाए? पहले तो इसे मजाक में उड़ाया जा रहा था, लेकिन अब अचानक यह सब गंभीर क्यों हो गया? और फिर बात आई उस गोपनीय जानकारी की जिसमें दावा किया गया था कि एक 16 साल की लड़की से मैडम मिलने जाती हैं। ये कहा गया कि वह लड़की पहले किसी स्पेशल होम में थी, लेकिन अब वह शायद अपने दादा दादी के साथ रह रही है। इन सारी अफवाहों और अटकलों को लेकर जितनी बातें हो रही हैं, उससे साफ है कि कोई न कोई सच्चाई तो इसमें जरूर छुपी हुई है। लेकिन इन सब का क्या कोई ठोस प्रमाण है? नहीं, बस इंटरनेट पर कहीं सुनी बातें हैं जिनका कोई मजबूत आधार नहीं है। लोग कुछ भी लिख सकते हैं और फिर बाद में अपनी पहचान छुपाने के लिए अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं या कमेंट डिलीट कर देते हैं। यही कारण है कि इन दावों को पूरी तरह सच मानना मुश्किल है, लेकिन चर्चा तो होनी ही थी और इसलिए यह बातें सामने आईं। आखिर में सवाल ये उठता है कि यह सब बातें उठती क्यों हैं? कहीं न कहीं कोई आधार तो होता ही है, और जब इतनी अफवाहें चल रही हैं तो लोगों के दिमाग में शक आना स्वाभाविक है। अब देखना यह है कि मैडम आगे क्या नया तमाशा लेकर आती हैं और किस तरह इन अफवाहों का जवाब देती हैं। जब कोई मुद्दा लंबे समय तक दबा रहता है और उस पर कोई खास चर्चा नहीं होती तो वह धीरे धीरे भुला दिया जाता है। लेकिन अगर अचानक से उसे फिर से उछाला जाए, खासकर तब जब हालात बिल्कुल सामान्य चल रहे हों, तो यह सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं यह कोई सोची समझी चाल तो नहीं। अगर किसी बात में सच्चाई नहीं है तो वह किसी को प्रभावित क्यों करेगी? जब पहले इसी तरह की अफवाहों पर खुलकर मजाक उड़ाया गया था तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब वही बातें इतनी गंभीर कैसे हो गईं? ये सवाल अपने आप में अजीब लगता है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि जब किसी मुद्दे पर सालों तक चुप्पी साधी जाती है और फिर अचानक उसे हवा दी जाती है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि उसे लाइमलाइट में लाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई बात सच नहीं है तो उस पर सफाई देने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? और अगर सफाई देनी थी तो पहले ही क्यों नहीं दी गई? जब आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लाखों लोग आपको देखते हैं, तो क्यों नहीं शुरुआत में ही स्पष्ट किया गया कि ये सब महज अफवाहें हैं? अब अचानक आकर पुराने मुद्दों को उठाने का मकसद क्या है? और जो इंटरव्यू सामने आया उसमें भी वही घिसे पिटे सवाल थे जिनका जवाब पहले भी दिया जा सकता था। लेकिन नहीं, पहले इस पर चुप्पी साध ली गई और अब जब इस पर चर्चा करने का सही वक्त समझ आया तो इसे खुद ही हवा दे दी गई। और जिस तरह से पूरे मामले को उछाला जा रहा है, उससे यह बिल्कुल साफ है कि इसका असली मकसद सिर्फ ध्यान आकर्षित करना है। ये कहीं न कहीं एक रणनीति का हिस्सा लगता है जिसमें दर्शकों की भावनाओं को भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर सच में कोई सच्चाई नहीं होती तो इतने सालों तक चुप्पी क्यों साधी जाती? ये तो साफ दिख रहा है कि हर कदम सोच समझकर उठाया गया है ताकि लोग जुड़ें और फिर से वही पुरानी बातें चर्चा का विषय बने। और अब जब यह मुद्दा फिर से सामने आया तो इसे कुछ इस तरह से पेश किया गया जैसे यह अचानक से निकलकर सामने आया हो, जबकि हकीकत यह है कि इसे सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत उठाया गया है। अब सवाल उठता है कि जब पहले से ही सब कुछ सामान्य था तो अब इसे दोबारा क्यों उठाया जा रहा है? क्या यह सिर्फ व्यूज बढ़ाने की कोशिश है? क्या यह एक तरह का मीडिया स्टंट है या फिर कोई और वजह है जो पर्दे के पीछे छिपी हुई है? लेकिन इतना तो तय है कि जो भी हो रहा है वह बिना किसी मकसद के नहीं हो रहा। जब किसी के पास पहले से ही इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो तो उसे सफाई देने के लिए इतना लंबा इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब पहले इस मुद्दे पर चुप्पी साधी गई थी तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन अब जब इसे फिर से हवा दी जा रही है तो हर कोई इस पर चर्चा करने को मजबूर हो रहा है। यह दिखाता है कि यह मुद्दा अब एक सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया है ताकि लोग इससे जुड़े रहें और इसे लेकर बात करते रहें। और अगर यह सब सिर्फ दर्शकों को जोड़ने के लिए किया गया है तो यह कोई नई बात नहीं है।
पहले भी कई बार इस तरह की चीजें देखी जा चुकी हैं, जहां किसी भी पुराने मुद्दे को उठाकर उसे तूल दिया जाता है और फिर उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। यह दिखाता है कि यह सब सिर्फ एक प्रचार रणनीति है, जिसमें भावनाओं को भुनाने की पूरी कोशिश की जाती है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। क्या यह मुद्दा यहीं खत्म हो जाएगा या फिर इसे और ज्यादा तूल दिया जाएगा? लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी हो रहा है वह बिना किसी मकसद के नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता कि जब सब कुछ सामान्य था तब यह मुद्दा नहीं उठा, लेकिन अब जब समय सही समझा गया तो इसे खुद ही हवा दी जा रही है। यह दिखाता है कि कहीं न कहीं इसे लेकर कोई रणनीति जरूर बनाई गई है। तो अब सवाल यह है कि इस पर यकीन किया जाए या नहीं। क्या यह सिर्फ एक प्रचार स्टंट है या फिर इसके पीछे कोई असली वजह है? लेकिन जो भी हो, इतना तो तय है कि यह सब सोच समझकर किया गया है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दर्शकों को जोड़ना और चर्चा में बने रहना है। जब कोई इंसान कहता है कि अब वह अपने बच्चे के साथ वक्त बिताना चाहता है, उसकी परवरिश पर ध्यान देना चाहता है, तो यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर अचानक से जब वही इंसान खुद को काम में झोंक देता है, नए नए प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी लेने लगता है, तो सवाल उठता है कि आखिर सच क्या है। बच्चा तो अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि उसे माँ की ज़रूरत ना हो, अभी तो वो पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर है। लेकिन फिर भी माँ ने खुद को पूरी तरह काम में लगा लिया और न सिर्फ खुद को बल्कि बाकी सभी को भी उसी हलचल में डाल दिया। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर काम से दूरी बनाने की बात थी, तो फिर इतनी जल्दी वापस उसी दौड़ भाग में आने की क्या ज़रूरत थी? पहले कहा गया कि आराम चाहिए, बच्चे को वक्त देना है, घर परिवार को समय देना है, लेकिन फिर अचानक काम की ओर लौटने की इतनी जल्दी क्यों? और ये भी कोई साधारण काम नहीं, बल्कि एक बड़े स्तर का कमबैक, जिसके लिए पहले से पूरी प्लानिंग की गई थी। ये तो तय है कि जब किसी चीज़ में इतनी जल्दी बदलाव आता है, तो वो महज इत्तेफाक नहीं होता। जब खुद ही कहा गया कि अब सब कुछ छोड़कर सिर्फ घर गृहस्थी संभालनी है, तो फिर अचानक से इंटरव्यू देना, नए नए प्रोजेक्ट्स की मीटिंग्स में जाना, ये सब किस ओर इशारा कर रहा है? कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि असली मकसद कुछ और था और जो पहले कहा गया था वो सिर्फ दिखावे के लिए था। और फिर जब खुद को फिर से लाइमलाइट में लाने की कोशिश की जा रही है, तो उसका तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। पहले एकदम सिंपल और घरेलू लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें खाना बनाना, छोटे छोटे काम करना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एंजॉय करना शामिल था। लेकिन फिर अचानक जब देखा कि ये सब ज्यादा असर नहीं डाल रहा, तो उसी पुराने अंदाज में वापसी करने की ठानी गई। अब एक और बात गौर करने वाली है, जब पहले सब कुछ सामान्य था, तब ये सारे सवाल नहीं उठे। लेकिन अब जब वक्त सही लगा, तो अचानक पुराने मुद्दों को भी घसीट लिया गया। और इस बार ये सिर्फ इंटरव्यू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रोजमर्रा के वीडियोस और कंटेंट में भी वही चालाकी दिखाई देने लगी। जो पहले एकदम घरेलू अंदाज में ब्लॉग्स बनाए जा रहे थे, उनमें भी अब बदलाव आने लगा। कभी किसी चीज़ को बनाकर दिखाया गया, फिर उसी चीज़ को दोबारा लाकर कहा गया कि ये हेल्दी वर्जन है, लेकिन असल में वो कई दिनों पुराना खाना होता है। अब 4-4 दिन पुराने खाने को ताज़ा बताकर, हेल्दी बताकर लोगों को दिखाना क्या सही है? और फिर उसमें ज़बरदस्ती तारीफ करवाना कि हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। ये सब दिखावे के अलावा और कुछ नहीं है। जब हर चीज़ इतनी सोची समझी होती है, तो उसमें कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये सिर्फ एक कोशिश है कि किसी भी तरह से लोगों का ध्यान बना रहे, कोई ना कोई बहाना मिले और लोग जुड़ते रहें। पहले जब आराम करने की बात कही गई थी, तब तो ये सब नहीं हो रहा था। लेकिन अब अचानक फिर से वही दौड़ भाग क्यों?